कहानी अंधेरी रात का सफर। भाग एक, रहस्यमयी रास्ता। रोहित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और उसे अक्सर काम के सिलसिले में देर रात तक दफ्तर में रुकना पड़ता था। एक रात जब वो काम खत्म करके घर जा रहा था, उसकी गाड़ी का रास्ता अचानक एक सुनसान सड़क की तरफ मुड़ गया। ये रास्ता उसके रोज के रास्ते से बिल्कुल अलग था, लेकिन जीपीएस की गलती मानकर उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। रास्ते में दूर दूर तक कोई भी घर या दुकान नहीं दिख रही थी, बस घने पेड़ों से घिरा हुआ सुनसान इलाका था। सड़क पर सिर्फ उसकी कार की हेडलाइट्स का प्रकाश था और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। आधी रात का समय था और सड़क पर दूर तक कोई और गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। अचानक कार के इंजन ने अजीब सी आवाज करना शुरू कर दिया और गाड़ी बीच सड़क पर बंद हो गई। रोहित ने बार बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। उसके मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। घबराहट बढ़ती जा रही थी और तभी उसे एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। उसके साथ ही उसे किसी के हंसने की हल्की आवाज सुनाई दी। पहले तो रोहित ने इसे अपना भ्रम समझा, लेकिन जैसे ही उसने कार से बाहर कदम रखा, वो आवाज तेज हो गई। भाग दो, अनजाना सहयात्री। रोहित ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक उसके सामने से एक बूढ़ा आदमी एक लाठी के सहारे चलते हुए आया। वो आदमी बहुत ही अजीब दिख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। वो रोहित के पास आकर बोला, क्या हुआ बेटा, गाड़ी खराब हो गई? रोहित ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ अंकल, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और यहाँ नेटवर्क भी नहीं है। क्या आप मदद कर सकते हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन इस रास्ते पर रुकना सही नहीं है। ये रास्ता ठीक नहीं है। रोहित थोड़ा चौंक गया और बोला, क्या मतलब? बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, यहाँ बहुत से लोग रास्ता भटक जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। इस सड़क का नाम ही है मृत्यु मार्ग। अगर जल्दी से जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो तुम्हारा भी कोई नाम और निशान नहीं रहेगा। रोहित डर गया और उस आदमी से पूछा, लेकिन मैं क्या करूं? बूढ़े ने एक तरफ इशारा किया और कहा, वो देखो, उस तरफ एक पुराना ढाबा है, वहां जाओ और कुछ देर आराम करो। सुबह होते ही तुम्हारी गाड़ी अपने आप ठीक हो जाएगी। भाग 3, ढाबे का रहस्य। रोहित ने बूढ़े की बात मानी और ढाबे की ओर चल पड़ा। ढाबा काफी पुराना और जर्जर था। अंदर दाखिल होते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जो उसे देखकर बोली, आओ बेटा, तुम यहीं रुको, यह जगह रात भर के लिए सुरक्षित है। रोहित ने सोचा कि शायद यही सही होगा, लेकिन जैसे ही वो बैठने के लिए मुड़ा, उसने दीवार पर कुछ तस्वीरें देखी। तस्वीरों में वो बूढ़ा आदमी था जिसे उसने अभी अभी सड़क पर देखा था। तस्वीर के नीचे लिखा था, मृत्यु मार्ग का रखवाला, पिछले 50 सालों से लापता। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बूढ़ी औरत से पूछा, यह आदमी कौन है? औरत ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, यह मेरा बेटा था। इसने कई सालों पहले इस रास्ते पर भटकने वालों की मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन अब यह भी इस रास्ते का एक हिस्सा बन चुका है। जो भी इस रास्ते पर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। भाग 4, भागने की कोशिश। रोहित की हालत अब और भी ज्यादा खराब हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक ढाबे के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और खिड़कियों से तेज हवाएं अंदर आने लगी। दीवार पर टंगी तस्वीरें हिलने लगी और एक बार फिर से उसे वही हंसी सुनाई दी। रोहित ने घबराते हुए दरवाजा खोला और तेजी से बाहर भागा। उसने अपनी गाड़ी की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जब वह अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तो देखा कि गाड़ी बिल्कुल सही हालत में थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने तेजी से गाड़ी स्टार्ट की और बिना कुछ सोचे समझे वहां से भाग निकला। कुछ किलोमीटर आगे जाने पर उसे रोड पर पुलिस की एक गाड़ी दिखी। रोहित ने तुरंत गाड़ी रोकी और पुलिस वालों को सब कुछ बताया। पुलिस ने हैरान होकर कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो। लोग उस मृत्यु मार्ग पर फंस जाते हैं और बहुत कम लोग ही वापस आ पाते हैं। वो बूढ़ा आदमी और वो ढाबा 50 साल पहले आग में जलकर खाक हो चुके हैं। अंत। रोहित ने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि वो मौत के मुंह से बाल बाल बचा है। वो रास्ता और उस पर होने वाली रहस्यमयी घटनाएं आज भी रहस्य बनी हुई हैं और शायद कभी कोई उनकी सच्चाई का पता नहीं लगा पाएगा।